डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 3 इकोलॉजी पेपर के बारे में सामान्य बातों का अध्ययन करेंगे और इकोलॉजी से कुछ जुड़ी हुई टर्म्स के बारे में हम जानेंगे कि इकोलॉजी क्या होती है। तो हम सभी जानते हैं कि इकोलॉजी विज्ञान की एक वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार इकोलॉजी में जीव समुदायों का बायोटिक एवं अबायोटिक फैक्टर्स के साथ जो रिलेशनशिप है, जो अंतर संबंध है, उनका इकोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। तो उसी से जुड़ी हुई कुछ आगे की बातें हम यहाँ पढ़ेंगे। ये कुछ जोन बताए गए हैं। नेरिटिक जोन क्या होता है, ये एक्चुअली क्या है, वाटर टेबल में आते हैं टर्मोलॉजी, उसके बारे में आज मैं बताने की कोशिश करूँगा। जो नेरिटिक जोन है, ये वो जोन होता है जो कि वहाँ तक आसानी से जो लाइट है अपनी, सूरज की या सनलाइट है, वो आसानी से वहाँ तक पहुँच जाती है। इस प्रकार समझेंगे कि द नेरिटिक जोन इज द रीजन ऑफ सोलो वाटर, 200 मीटर डेप्थ के लगभग होता है, above the continental shelf where light penetrates to the sea floor due to abundant supply of sunlight and nutrients in this zone. It is very most productive ocean zone supporting the vast majority of marine life. जो ये नेरिटिक जोन होता है, ये लगभग 200 मीटर की डेप्थ के अंदर का जोन होता है ओशियन के अंदर, और जिसके के अंदर क्या है कि वहाँ तक इजीली लाइट पेनिट्रेट होती है, जिसके कारण आसानी से वहाँ सनलाइट पहुँचने के कारण इस जोन में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बड़ी हाई मात्रा में होते हैं, इसलिए इस जोन को अपन प्रोडक्टिव जोन भी कहते हैं। सेकंड है एवाइसल जोन। जो ये एवाइसल जोन है, ये एवाइस शब्द से बना है। एवाइसल है जो एवाइस शब्द से बना है, जिसका ग्रीक भाषा में जो अर्थ होता है वो बॉटमलेस होता है। और ये जोन है जो कि समुद्र में लगभग 4000 से 6000 मीटर्स की गहराई तक होता है, और इसमें क्या है कि लाइट है वो इजीली पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार दिस जोन रिमेन्स इन परपेचुअल डार्कनेस। जो ये जोन है, इट कवर्स 83% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द ओशियन एंड 60% ऑफ द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट लिटोरल जोन। ये जोन तटीय जोन होता है, मेनली एक कोस्टल रीजन, स्पेशली एक कोस्टल रीजन होता है। जो ये लिटोरल जोन होता है, ये एक्सटेंड्स फ्रॉम द लाइट वाटर मार्क। इस प्रकार जो तटीय क्षेत्र है समुद्र का या किसी लेक का, रिवर का, वो क्या कहलाता है, लिटोरल जोन कहलाता है। द लिटोरल जोन और नियर शोर इज द पार्ट ऑफ सी, लेक और रिवर दैट इज क्लोज टू द शोर। वो क्या होता है, लिटोरल जोन होता है, तटीय क्षेत्र जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल निके। इकोलॉजिकल निके द सम टोटल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म्स इंटरेक्शन विद द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज ऑफ इट्स एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल निके किसी समुदाय की ऑर्गेनिज्म्स के लिए वो क्षेत्र होता है जहाँ की वो आसानी से बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं उसका यूज कर अपने समुदाय को बढ़ा सके, वो अपना इकोलॉजिकल निके होता है। इस प्रकार इकोलॉजिकल निके इज द प्लेस ऑफ नेचर दैट इज फिल्ड बाई एन एनिमल और प्लांट बिकॉज इट इज वेल सुटेड टू डू सो। ये इकोलॉजिकल निके है। अब आगे के पढ़ेंगे डिफरेंसेज बिटवीन मैटर एंड एनर्जी।
ये भी अपना टॉपिक है, सिलेबस का ही है कि एक मैटर और एक एनर्जी में क्या अंतर है। तो मैटर इज हमेशा क्या है कि ये जो मैटर है ये साइकिल्ड थ्रू इकोसिस्टम, एनर्जी नॉट, एंड ओपन एंड ओपन ओशियन नेट प्राइमरी। नेक्स्ट है ओपन जो ओशियन होता है उसमें नेट प्राइमरी प्रोडक्शन लोएस्ट होता है पर स्क्वायर मीटर में। नेक्स्ट pyramid of energy. This pyramid gives the best overall pictures of the functional nature of communities. जो बायोलॉजिकल पिरामिड है या इकोलॉजिकल पिरामिड जिनको बोलते हैं, तो दिस पिरामिड्स गिव्स द बेस्ट ओवरऑल पिक्चर of the functional nature of the communities. नेक्स्ट है कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ इट्स इकोलॉजिकल कम्युनिटी। वो क्या है कि स्टोन स्पीसीज होती हैं जो कि अपनी स्ट्रक्चर से जो अपनी उपस्थिति से किसी इकोसिस्टम की या किसी कम्युनिटी की स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो वो जाती हैं जो कि किसी समुदाय को, पारिस्थितिक समुदाय को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, वो की स्टोन स्पीसीज होती हैं। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो बायोडाइवर्सिटी जो हॉट स्पॉट्स हैं वो किस आधार पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं? मेनली दो आधार हैं। नंबर फर्स्ट, द नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज दे कंटेन। वहाँ पर एंडेमिक स्पीसीज कौन कौन सी पाई जाती हैं उसके आधार पर भी अपना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को पहचान सकते हैं। सेकंड है द डिग्री टू विच द इंक्लूडेड स्पीसीज आर थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन, कि वहाँ किसी जगह विशेष पर कि कौन कौन सी जातियाँ ऐसी हैं जातियाँ जो कि एक्सटेंशन की ओर बढ़ रही हैं या उनका जो वल्नरेबिलिटी की ओर बढ़ रही हैं, उसके से भी अपन इसको हॉटस्पॉट्स को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है जीनोम। जीनोम क्या होता है? तो जीनोम इज डिफाइंड एज द टोटलिटी ऑफ ऑल द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक जो ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए होता है, टोटल डीएनए, वो क्या कहलाता है? जीनोम कहलाता है। इससे संबंधित है सी वैल्यू। तो द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन हैप्लॉइड जीनोम्स ऑफ ए स्पीसीज। एक स्पीसीज के हैप्लॉइड जीनोम में जो डीएनए उपस्थित होता है वो उसकी क्या होती है? सी वैल्यू होती है। एक छोटा सा और इसमें बताया गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आल्सो कॉल्ड डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टाइपिंग एंड डीएनए टेस्टिंग। नेक्स्ट अपन की इकोलॉजी से संबंधित है अगला कि क्लाइमेट जोन। क्लाइमेट जोन्स मेनली जो है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन मीन्स टेम्परेचर अलोंग लैटिट्यूड और के साथ टेम्परेचर में जो वेरिएशंस आते हैं उसके आधार पर ये क्लाइमेट जोन्स निर्धारित होते हैं। मेनली अपन इसमें 4 प्रकार के बताए गए हैं: ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक और अंटार्कटिक। जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो 0 डिग्री से 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में होता है। सब ट्रॉपिकल 20 to 40 डिग्री लैटिट्यूड, एंड टेम्परेट होता है वो 40 to 60 डिग्री पर होता है। आर्कटिक होता है वो 60 और 80 के बीच में आर्कटिक, और उसके ऊपर अंटार्कटिक। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का यहाँ पे आपको बताया गया है छोटा सा कि निके टर्म यूज बाई ग्रिनेल, ये अपन को याद रखना है। जो ये डायग्राम दिखाया गया है इसमें अपन देख रहे हैं कि नीचे नीचे का जो ये इंक्रीजिंग लैटिट्यूड के बढ़ने के साथ साथ अपन देख रहे हैं कि नीचे का जो है वो डेजर्ट है, उसके ऊपर
है अपना टेम्परेट रीजन है, फिर सब आर्कटिक, नेक्स्ट आर्कटिक जिसको टुंडा प्रदेश भी कहते हैं। ये इंक्रीजिंग आर्टिडिटी शुष्कता के साथ। तो नीचे से देखें, सबसे पहले डेजर्ट होता है, देन सवाना एंड मानसून फॉरेस्ट्स आते हैं, फिर रेन फॉरेस्ट्स आते हैं। ऐसे ही ऊपर अपन देखेंगे जैसे जैसे टुंडा प्रदेश जो कि कोल्ड प्रदेश भी कहलाता है, ऊपर सबसे ऊपर वो है, उसके नीचे नॉर्दर्न कॉनिफरस फॉरेस्ट आते हैं। तो अपन इस प्रकार समझ सकते हैं कि सबसे नीचे डेजर्ट है, उसके बाद सवाना प्रदेश आता है, फिर मानसून, रेन फॉरेस्ट्स आते हैं, मेडिटेरियंस स्क्रब्स आती हैं, देन ग्लासलैंड्स देखने को मिलती हैं, फिर फॉरेस्ट्स एंड फिर नदर्न कॉनिफेरस फॉरेस्ट आते हैं, उसके बाद टुंडा प्रदेश आता है। तो ये सब कुछ सामान्य इकोलॉजी के बारे में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।